ओम शांति। जिस पर उस सम्मेलन का नाम लिखा होता है, इस सम्मेलन का क्या नाम है, उसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम होंगे। हमारे जीवन का अगर एक ही स्लोगन या मोटो हम मस्तक पर लिख दें, जैसे बर्तनों पर लिख देते हैं ना अच्छी तरह से, पहले यहाँ टैटू करा देते थे, किसी के हाथ पर ओम, किसी के हाथ पर हनुमान भी बना होता है, किसी के कुछ। अगर हमारे मन पर ये टैटू हुआ हो, टैटू माना ऐसा लिखा हुआ जो मिटे नहीं, दूसरा तो मिट जाता है, ये बच्चे से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाथ पर ओम लिखा हुआ है तो वो लिखा ही रहेगा। अगर यही हमारे मन पर लिखा हुआ हो कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं और वो हमारे संग, अपने संग रहते हैं। अपने संग माना ऐसा नहीं कि वो अपना रहते हैं, हम अपना रहते हैं, ऐसा नहीं। वो भी हमारे संग रहते हैं। जब हम उनके संग रहते हैं तो वो हमारे संग रहते हैं। जब छोटा बच्चा रात को माँ के साथ सोता है, कितना खुश होता है कि मैं माँ के पास सोया पड़ा हूँ। और छोटा सा बच्चा अपनी टांग को माँ के ऊपर चढ़ाकर कि रात को खिसक ना जाए, उसको काबू रखता है। क्यों? उसको ये है कि हम माँ के संग संग सोते हैं। जैसे हमारा ये है कि भगवान हमारा साथी है, तो ये बात अगर हमको याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग रहते हैं। लेकिन भगवान किसका साथी होगा, जरा सोचो। बात कह देना एक अलग चीज है, उस बात को गंभीरता से समझना और सोचना, ये परम अधिकार, ये श्रेष्ठ सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है कि भगवान उसका साथी बने। आसान बात है। दुनिया में सबसे बिजिएस्ट, सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा भगवान, महान से महान, वो कितनी विभूतियां गीता में बताई गई हैं। हाथियों में सबसे बड़ा ऐरावत है, पर्वतों में हिमालय है, और इस तरह से मंत्रों में ओम है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान इस तरह से सबसे बड़ा है, सब आत्माओं से श्रेष्ठ परमात्मा है, परम पुरुष है। हे अर्जुन, वो मैं हूं बताया हुआ, अपना परिचय दिया हुआ है। तो जो ऐसा सबसे महान है वो हमारा साथी है। ये क्या अधिकार हमें मिला, कैसे मिला? परमात्मा किसके साथ रहेगा? आप सोचिए, किसके साथ रहेगा? आपके अंदर से क्या आवाज आती है? जो उसके वफादार होंगे, फर्मा बरदार होंगे, उसकी आज्ञा पर चलते होंगे, उसके बताए हुए नियमों का पालन करते होंगे, पवित्र होंगे, जिनके साथ उसका प्यार होगा और जिनका उसके साथ प्यार होगा। कोई भी दो दोस्त आपस में साथी होके चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जब उनका आपस में स्नेह होता है। पति पत्नी जो एक बहुत गहरा संबंध है, उसमें भी वो डाइवोर्स दे देते हैं, कहते हैं ये जीवन साथी है। वो भी छोड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि उन दोनों में से किसी के चरित्र पर किसी को शंका हो, या कोई अनबन लड़ाई झगड़ा रहता हो, किसी का व्यवहार ठीक ना हो, तो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो भगवान हमारा साथी कैसे होगा? अगर हम उसके बताए हुए फरमान पर चलते होंगे। सिर्फ यही कह देना भगवान हमारा साथी है, इससे तो बात नहीं बनती। ये तो ख्याली पुलाव हैं, हवाई किले हैं। जैसे कोई सोचे मैं हवा में, ऊपर आकाश में एक प्लाट लूंगा, क्योंकि दिल्ली में डीडीए तो देती नहीं, प्लाट जमीन देती नहीं गवर्नमेंट इतने बड़े। तो वो शेख चिल्ली के मंसूबे बनाने लगे कि मैं इतना बड़ा जमीन खरीदूंगा, उस पर ये ऐसा ऐसा फ्लैट बनाऊंगा। तो जैसे शेख चिल्ली का हाल हुआ था, उसका भी वही होगा, सारा महल उसके सिर पर आकर गिरेगा। जो स्वप्नवत सोचेगा वो तो स्वप्न है। तो निश्चित रूप से ये हमारा सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। इससे ऊंची दुनिया में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती कि भगवान जैसा साथी हमें मिला। भगवान स्वयं हमारा साथी बना। जब भगवान हमारा साथी बना तो गीता का अंतिम निष्कर्ष
लास्ट जो श्लोक है जहां गीता जाके समाप्त होती है, 18 अध्याय जहां पूरे होते हैं, उसका ये कंक्लूजन है कि जिधर अर्जुन जैसा पुरुषार्थी होगा और भगवान जैसा उसका साथी होगा, विजय उधर होगी। अरे हम कितने भी विकारी सही, जन्म जन्मांतर के अपराधी सही, पापी सही, अजामिलों से भी ज्यादा खराब, गणकों से भी ज्यादा पतित, हम में से कैसे भी खराब संस्कार हैं, मैले कुचैले, हमारा मन बहुत ही दूषित, महाविकारी हम हैं, लेकिन अगर हमने भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, वो जो उस्तादों का उस्ताद है, जो परम शिक्षक है, और जो उसने हमारा साथ दे दिया, उसने कह दिया मैं आपका साथी हूं। मनुष्य तो छोड़ जाते हैं, वादा तोड़ जाते हैं। आज कहेंगे आपको हम मदद करेंगे, जब वक्त आएगा कहेंगे हमने तब तो कहा था, हमारे पास पैसे थे, हमने सोचा था आपको दे देंगे, अब तो हम यूज कर बैठे हैं, हमारे पास है नहीं। कोई कहेगा तब तो हम जवान थे, हमारे बाजुओं में भुजाओं में बल था, अब तो हम बुजुर्ग हो चुके, बाल हमारे सफेद हो गए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोई कहेगा हमारा फलां परिचित था, हमने सोचा था आपका काम करा देंगे, अब तो वो ट्रांसफर हो गया। ये मनुष्य के आधार पर अगर हम रहे तो हमारे जीवन का यही हाल होगा। इसलिए जीवन रूपी नाव के खेवनहार सब यही कहते हैं, और मनुष्य तो कोई न कभी डबो देता है, लेकिन वो एक परमात्मा ही है जो जीवन रूपी नाव को हमें इस पार से उस पार लगाए। वो उसके वचन सत्य हैं, वो सत्य स्वरूप है। उसने अगर हमें कह दिया है बच्चे मैं आपका साथ दूंगा, मेरा हाथ आपके ऊपर रहेगा, मैं आपका कल्याण करके ही रहूंगा, आया ही आपके लिए हूं, और हमने भी ये स्वीकार कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा। हम कैसे भी पतित हों, महापतित हों, पतितों के भी महामंडलेश्वर हों, हम महापन जिसको कहना चाहिए, रावणों के भी रावण जिसको कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा ने जिसको साथ देने का एक संकल्प कर लिया, उसके संकल्प अमोघ हैं। परमात्मा के संकल्प अमोघ हैं, वो कभी भी टलते नहीं, उसमें कभी भी कोई रुकावट ठहर नहीं सकती। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उसके रास्ते में रुकावट नहीं कर सकती। तो आप समझिए कि विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाबा जो कहते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय किन का जन्मसिद्ध अधिकार है? ऐसे जन्मसिद्ध अधिकार है जिन्होंने ये दिव्य जन्म लिया है, अलौकिक जन्म लिया है, ईश्वरीय जन्म लिया है, ईश्वर की गोद ली है और कहा है बाबा, मेरे बाबा, दिल की गहराई से, जिगर से, आंखों में अपने वो नीर धारण करके एक सच्चे मन से उसके आवाज निकली है बाबा, और बाबा ने कहा हाँ बच्चे। तो बस वायदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उसका जो है विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे विजय जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता है। ऐसे इट्स नॉट सो इजी, बट इट इज ऑल्सो इजी। इजी भी है, वो इस तरह से इजी है कि अगर हम उसके हो गए, हमने कह दिया ये हमारे बाबा हैं, सदगुरु हैं, शिक्षक हैं, और उसने कह दिया तुम मेरे बच्चे हो, उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब वो अपने आप हमें पार लगाएगा। वो कहते हैं कि बस अब आपको और कुछ नहीं, जैसे मैं कहता चलूं, कदम ब कदम मेरे पीछे चले चलो, अंगुली मत छोड़ो, मेरा हाथ पकड़े रखो, मैं तुम्हें उस पार ले चलूंगा। थक जाओगे तो उठा भी लूंगा, अपने कंधे पर बिठा भी लूंगा। बाबा कहते हैं अपने पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। पलकों पर, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। किसी कवि ने, किसी लेखक ने, किसी भी विचारक ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुझे पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। नैन जो सबसे पवित्र एक स्थान है, जहां पर जिसके तीसरे नेत्र की बात हम कहते हैं, उस पर बाबा कहता है मैं तुम्हें उड़ा के ले चलूंगा। बस 3 दफा ऐसा किया और परलोक में पहुंच गए। पहले 1 दफा सूक्ष्म वतन, फिर परलोक, परम धाम, पलकों पर बिठा के ले जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता?
आत्मा है ही क्या, ज्योति बिंदु है, हो गई, उसको क्या देर लगती है। तो तब हमारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर हमने उस परमात्मा का उस बाबा बनाकर उसको पिता समझकर जन्म लिया है। अगर वो जन्म ही नहीं लिया, कई दफा लोग कहते हैं ना, जा रे जा, अभी जन्म ले, जाकर आया है मेरे से लड़ने के लिए, जाके दूसरा जन्म ले, इस जन्म में तो तू कर ही नहीं सकता, बात ही नहीं। तो ये जन्म जो इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, किस मुहूर्त में जन्म हुआ? ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्मलोक से शिव बाबा आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। पुरुषोत्तम संगम युग मोस्ट ऑस्पिशियस है, अत्यंत कल्याणकारी युग है। उसमें हम इतने सौभाग्यशाली जो हमने जन्म लिया है। जो श्रेष्ठ जन्म लेता है किसी धनी मानी के पास, जिसका बहुत यश हो, जिसके पास बहुत धन हो, स्वास्थ्य हो, सुख हो, सुविधा हो, सब प्रकार की, लेकिन शिव बाबा जो ये सबको देने वाले हैं, उनके पास हमारा जन्म हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि पिता हैं, भृगु ऋषि हैं, जो भाग्य की रेखा बनाने वाले विधाता है। ब्रह्मा के कई नाम है, विधाता भी उसी का नाम है। तो वो जो विधाता है, भाग्य विधाता, दाता और विधाता, जो हमारी किस्मत को बना दे, लिख डाले हमारी किस्मत। हर कोई अपनी, कहते हैं, भगवान से लिखवा के लाए अपनी किस्मत। तो जो आपने जन्म लिया है, आपकी तकदीर की रेखा खिंच गई, ब्रह्मा बाप ने बना दी। लेकिन वो डिपेंड किस पर करती है? वो हमारी हस्तरेखा किस पर डिपेंड करती है? हमारे मस्तक रेखा किस पर डिपेंड करती है? जितना हमारे मन की गहराई से ये निकले बाबा, प्यारे बाबा, ऊपरी ऊपरी नहीं, जिगर से, बहुत ही जैसे बच्चा, जैसे बाबा कहते हैं आप मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, तो हमें भी अपना ऐसा महसूस हो कि बाबा भी हमें बहुत सिख से मिला है, जिसको हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा था। तो वो ऐसा जिसकी धारणा हो, ऐसा जिसका जन्म हुआ हो, ऐसा जो खुश नसीब हो, भगवान उसका साथी है। और जिसका वो साथी है उसकी विजय हुई पड़ी है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर की हो तो आज से लेके छोड़ दो चिंता करना, कभी भी चिंता मत करना। हम जो हैं बच्चे, वो चिंता नहीं, चिंता मणि है। चिंता मणि माना ऐसा मणि जिसको अगर आप पहनो अंगूठी में, जिससे चिंता समाप्त हो जाए। तो हम लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की चिंताओं को भी समाप्त करने वाले हैं। स्वयं की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं, हमने तो अपना दे दिया भविष्य उसके हाथ में। हमें क्या जरूरत है इस अपने किसी भी बात को सोचने की? तो भगवान उसका साथी है। तो आप सोचिए, अगर हम झूठ बोलेंगे भगवान हमारा साथी होगा? वो सत्य है। और अगर हम झूठ बोलें, अगर हम अभिमान करें, और वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बच्चे कहते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मुरली में आता है। और बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा बाप, और वो ये कहता है कि मैं आपका गुलाम हूं। और हम किसी को कहते हैं जाओ रे जाओ, तुमने क्या समझ रखा है, हम तेरे कोई गुलाम है क्या? पैसे से खरीदा है कि हमको? नहीं करते हम, जाओ। और वो भगवान कहता है कि नहीं, मैं आपका गुलाम हूं, आप बच्चे जो कहोगे उस आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तो किस लिए? अगर हमारी धारणा ऐसी होगी जो उसके गुणों के विपरीत होगी, उसकी पर्सनैलिटी के कंट्राडिक्ट करती होगी, उसके समान नहीं होगी। इसलिए कहते हैं बार बार बाप समान बनो, बाप समान बनो। अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो भगवान साथ छोड़ देगा। एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होता है। कोई भी वायदा हम करते हैं किसी के साथ, हम कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे, अगर ये करोगे, अगर ये करोगे, तो मैं भी ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं भी फ्री हूं, मेरा भी कोई कंडीशन नहीं। तो अगर हम बाप समान नहीं बनते, हम स्टडी करते नहीं, योग लगाते नहीं, पवित्र बनते नहीं, मर्यादा के अनुसार चलते नहीं, श्रीमत का पालन करते नहीं, जो परमात्मा के गुण हैं कि दुख हरता सुख करता है,
कल्याणकारी है, सबका शुभ चिंतक है, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति उसकी है, दयालु है, कृपालु है, विश्व का कल्याणकारी है, बेहद में टिका हुआ है। हमारे अगर वो गुण नहीं हैं तो ये जो गीत है ये फिर उसके जीवन में सार्थक है जिसके जो भगवान के समान बनता है। क्योंकि जिनका आपस में विचारों का मेल होता है, मेल कई तरह का होता है, एक होता है विचारों का मेल, एक होता है संस्कारों का मेल, एक होता है व्यवहार का मेल, कई तरह का मेल होता है। तो मेला मनाते हैं हम, मिलन मनाते हैं, मिलन कई तरह का होता है। कई लोग जो कहते हैं हमारा परमात्मा से योग नहीं लगता, योग माना मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ऐसा सुंदर मेला और दुनिया में कोई होता नहीं जो आत्मा और परमात्मा का होता है। बाबा सागर और नदियों की मिसाल देते हैं, वो तो है जब बाबा हमसे मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा का मेला है वो सबसे सुंदर मेला है। उससे अधिक सुंदर मेला और कोई नहीं। उसमें जो रिमझिम है, मैं भी लाइट वो भी लाइट, आपने अनुभव किया होगा कि जब बिंदु रूप स्थिति में हम होते हैं बिल्कुल लाइट और माइट होते हैं और हमें शरीर का अनुभव भी नहीं रहता। सामने जो हमारे बैठे हों, आंखें हमारी खुली हों, लगता है कि ये भी सब लाइट हैं, जैसे जोत जग रही हैं, और चारों तरफ लाइट के सागर में हम बैठे हैं और उस शिव बाबा की याद में हमारा मन टिका हुआ है। शरीर के रूप से बैठे हुए यहाँ, मन हमारा वहाँ है, और जहाँ पर लाइट ही लाइट है और उस लाइट में शिव बाबा हैं, और वहां से लाइट और माइट हमें मिल रही है और हम पर उतर उतर कर सारे विश्व में फैल रही है। वो कैसा सुंदर मिलन होगा, कितना सुंदर मिलन होगा। साइलेंस का वो मिलन, वो अनुभूति कितनी सुंदर होगी। तो वो मिलन कई लोग जो कहते हैं हमारा नहीं होता, क्यों नहीं मिलन होता? क्योंकि मिलन तब होता है जब पहले तो विचार मिलन हो, विश्वास मिलन हो, बुद्धि का मेल हो। इसलिए सबसे पहले हम किसी को 1 वीक कोर्स कराते हैं, उसके बिना योग नहीं उसका लगता। क्योंकि पहले जब तक बिलीफ्स, हमारे जो विश्वास है, परमात्मा की जो बुद्धि है, जो उसका नॉलेज है, अगर वो हमारी बुद्धि दिव्य ना हो तो हमारी बुद्धि का मेल उसकी बुद्धि के साथ मिलेगा नहीं, तो योग लगेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ये सारा आप सुनते हो इसमें आपका निश्चय है। जब उसमें आपका निश्चय होगा, जो ज्ञान शिव बाबा में है वो ज्ञान आप में होगा, ये पहले मेल होगा, तब मिलन होगा। तो ये मिलन की, योग के लगने की पहली कंडीशन ये है कि निश्चय, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसमें निश्चय होना। जितना जिसका अटल निश्चय है, अडोल निश्चय है, उतना उसका मन भी जो है वो पूरे रूप से स्थिर होगा, टिका रहेगा, एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर हलचल उसमें नहीं होगी। ये पहला मिलन है। दूसरा है वैचारिक मिलन, मनोमिलन जिसको कहा जाता है। अब हम सब ने ज्ञान तो ले लिया, बुद्धि की दृष्टि से तो हम सब का मेल है, ज्ञान तो हम सब एक ही लिए हुए हैं और एक ही बात मानते हैं, हमारा पिता कौन है, हम कौन है। लेकिन कई दफा विचार हमारे नहीं मिलते, कोई सेवा करनी है, कोई कार्य करना है, विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता। कई दफा विचार न मिलने से गलती हम ये कर बैठते हैं, हमारे स्नेह में कमी आनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं भाई ये तो विचारों का टकराव है। तो विचार भी अगर मिलते होंगे, बुद्धि अगर हमारी मिलती होगी, विचार भी अगर हमारे मिलते होंगे, तो ये दूसरा मिलन होगा। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो पहले तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। जो हमने बाबा का ज्ञान लिया उसमें स्थित होते हैं। ये हो गया बुद्धि का मिलन। फिर मनोमिलन, मेरा जो अपना, जो शिव बाबा का परिचय मुझे मिला, शिव बाबा के प्रति ही मेरे संकल्प चलेंगे मन में। बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, परम धाम या ब्रह्मलोक के वासी हैं। मन में और संकल्प ना होके, विचार ना होके, यही विचार चले, इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू थिंक, विचार करना। यही विचार करना, ये मेडिटेशन कहलाता है। तो ये वैचारिक मिलन,
जब हमारे वही विचार होंगे जो शिव बाबा ने हमें दिए हैं, तब हमारा योग लगेगा। पहले तो बुद्धि हमारी उसके दिए हुए ज्ञान में टिकी हुई हो, फिर हमारा मन उसके साथ मिला हुआ हो, फिर हमारा संस्कार मिला हुआ हो। संस्कार कैसे मिलेगा, वो तो अभी हमारे बदले नहीं, लेकिन हमारा जो आदि स्वरूप था, जो अनादि स्वरूप है, वो पवित्र है। इसलिए हम अपनी मेडिटेशन में ये भी कहते हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हूं नहीं, इस समय नहीं हूं, लेकिन जो मेरी रियल स्टेज है, आदि और अनादि, वो तो पवित्र है। तो वो संस्कार अपने में इमर्ज करता हूं, क्योंकि पवित्र के साथ मेरा मिलन होना है। जब तक मैं भी पवित्र नहीं होऊंगा, मेरा वो संस्कार पवित्र वाला इमर्ज नहीं होगा, तो मिलन नहीं होगा। इसलिए योग हमारा जो तीसरा तत्व है, एक बुद्धि का बताया, एक मन का, दूसरा ये तीसरा संस्कार का। जब तक संस्कार में हमारे ये नहीं होगा मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। अगर आप ये कहने लगो मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, हैं, मैं विकारी हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, जैसे भक्ति में कहते हैं, तो एकाग्रता थोड़ी होगी, योग थोड़ी लगेगा। वो तो उल्टे मार्ग पर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। हम उनसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो वियोग है, परमात्मा से वो बिछड़े हुए हैं, वो तो अपना रोना रो रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो तो वियोग है, और हमारा योग है। तो हमारा मन का ये होता है, और मिलन होता है स्नेह से। अगर स्नेह नहीं तो मिलन नहीं। पास में बैठे हैं, जानते हैं एक दूसरे को, विचार भी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपस में प्रेम है नहीं, स्नेह है नहीं, लेन देन है नहीं, बातचीत है नहीं। तो स्नेह नहीं है, तो भी जो गहराई से मिलन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, भाई हम मिले हुए हैं, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं आती। फिर हमारे मन में जब तक वो स्नेह इमर्ज ना हो, हमारा योग प्रेम योग है। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है कि वो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। उनके कितने हैं, वो है ना हमारे गीत, लाखों है एहसान तुम्हारे, आपके हमारे ऊपर कितने एहसान हैं, आपने हमें क्या से क्या बनाया है। तो वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा और हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा, प्रेम की लौ अगर बुझी हुई होगी तो लवलीन कैसे होंगे? वो लौ ही नहीं है तो उसमें लीन कैसे होंगे? प्रेम की बाती ही नहीं है, बाती माना वो जो विक होती है, बत्ती जो जगती है, अगर वो है ही नहीं तो फिर वो योग लग नहीं सकता। तो वो जो पतंगे की मिसाल देते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो वो जो परवाने हैं वो क्षमा ही नहीं है, ये वो क्षमा है। और हम परवानों की तरह से उस पर परवाह नहीं हमें किसी की, एक परमात्मा के सिवा, कहते हैं ना परवाना। तो हम परवाह ना, किसी भी बात की परवाह नहीं, और उस शिव बाबा पर फिदा हो जाए। वो जब तक हमारी स्थिति ना हो, ऐसे नहीं कि बड़ों की भी परवाह नहीं, सेंटर की भी परवाह नहीं, अपने जो फर्ज मैंने सुबह बताए थे उसकी भी परवाह नहीं, तो फिर तो छुट्टी हो गई है, स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, फिर हमें आपकी परवाह नहीं, आपकी हमें परवाह नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। वो परवाह नहीं, बात को समझने की कोशिश करना। कहीं ये नहीं कहना जगदीश भाई ने ये कहा था, कई दफा ऐसा होता है। तो तब हमारा योग लगेगा जब वो स्नेह का भी मिलन होगा। ऐसे और भी योग के बहुत से हमारी खूबियां योग की, जिसकी वजह से हमारा योग अनुपम है। वो किसी और से मुकाबला ही नहीं उसका, क्योंकि जिस तरह से मिलन होता है वो सब चीजें इसमें हैं, तभी होता है। और फासले का होता है। आप देख लीजिए कि जो एक व्यक्ति अमेरिका रहता है, दूसरा यहाँ रहता है, फासला है, मिलन कैसे होगा? होता नहीं। लेकिन अब तरीके निकल आए हैं, टेलीफोन कर लो, फैक्स भेज दो, चलो वो वैसा मिलन फेस टू फेस ना सही, लेकिन मिलन जैसा कुछ हो जाता है, बातचीत तो हो जाती है, आवाज तो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और अभी तो टेलीफोन कई जगह ऐसे बन भी गए हैं जिसमें शक्ल भी साथ आती है, आवाज के साथ वो व्यक्ति। पहले तो छिप के गुस्सा करता था, मैंने ऐसा कहा है, क्या करता है तू, ये बोला मत कर ऐसी। तो वो टेलीफोन पर शक्ल तो नहीं आती थी, आवाज आती थी। अब वो शक्ल भी उसकी साथ हैगी, तो वो जरा ठीक तरह से बोलेगा कि कहीं ये मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो वो भी आती है। तो मिलन वो फासले से भी फर्क पड़ जाता है। तो ये बेतार की तार, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो हमारा एक स्नेह से जो तार जुट जाए हमारी परमात्मा से, उस थॉट से, संकल्प से,
क्योंकि थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी, द फास्टेस्ट एनर्जी। सबसे तेज जो शक्ति है वो संकल्प है। संकल्प की गति तीव्रतम है। इससे ही तो आप मापते हैं किसी चीज की गति। तो इससे इसका मतलब यह सबसे सूक्ष्म तो ये है ना, और सबसे तेज तो ये है। लाइट तेज है, लाइट से तेज तो ये है संकल्प, जो लाइट की गति को भी माप लेती है। तो इससे हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। उस जो योग, उसे हम योग कहते हैं, उससे हमारा मिलन होता है। लेकिन वो मिलन, मैं ये कह रहा था, तभी होगा, वो परमात्मा का साथ, वो संग हमें तभी होगा जब वो हमारे में ये क्वालिटीज होंगी, उस जैसे विचार, उस जैसे संस्कार, व्यक्तित्व, उस जैसे हमारे जो व्यवहार जैसे वो कहता है, जो ज्ञान हमें वो देता है, तब वो परमात्मा हमारा साथी होगा और हम उसके संग संग रहते होंगे, वो हमारे संग संग रहता होगा। अगर हमको ये महसूस हो वो हमारे साथ है, तो हमारा बोलचाल, हमारी धारणा फौरन ही बदल जाए, बदली रहे। वो क्या कहेगा, क्या सुनेगा? आपके साथ कोई जिज्ञासु नए नए चल रहे हो, आपको मन में गुस्सा भी आता हो किसी के प्रति, तो आप क्या कहेंगे? वो सुन लेगा, उस पर इंप्रेशन खराब पड़ेगा, डिससर्विस हो जाएगी, चुप कर जाएंगे, अच्छा पीछे बात करेंगे, अभी छोड़ दो, नहीं तो उसकी डिससर्विस हो जाएगी। सोचते हैं ना? अब परमात्मा हमारे साथ है, हम गुस्सा करेंगे? हम किसी से नाराज होंगे, मनमुटाव करेंगे, उसको सहयोग ना देने की बात सोचेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करने की बात हमारी होगी, किसी के साथ अनुचित व्यवहार या अन्याय हम करेंगे? जब वो हमारे साथ है, देख रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं, ये मत भूलो। अगर ये आपको याद रहे कि वो हम उसके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग रहते हैं और वो हमारा साथी है, तो फिर सारा पुरुषार्थ अपने आप ही रेल की पटरी पर ठीक तरह से, बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन से भी सुपर फास्ट चलेगा। सुपर फास्ट तो सुपर लेट पहुंचती है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक पहुंचेगी, गाड़ी अपनी मंजिल पर जाके पहुंचेगी। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। उसमें भी जो ये सारी बात है, मैं जो कह रहा था कि हमारे जो मन के दोष हैं, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, मल, आवरण और विक्षेप। एक होता है मल, मन पर जो मैल चढ़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर का मैल चढ़ा हुआ है, बुरे काम करते 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 उस पर जैसे किसी चीज पर लेयर्स 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 आ जाती हैं, एक के ऊपर एक, तह पर तह जम जाती है। मिट्टी किसी ने साफ नहीं की, कोई बाथरूम साफ नहीं करता और उसमें वो काई जम जाती है और उस पर लेयर्स आ जाती हैं। या कहीं पर भी कुछ ऐसी जगह जहां सफाई कुछ समय से ना हुई हो, क्या हालत उसकी होती है। तो ये भी जो हमारे आत्मा पर जन्म जन्मांतर का मैल है, उसकी लेयर्स हैं, 63 जन्म की लेयर्स हैं। उनको सारा कुरेदना पड़े, खोदना पड़े, खोद के सारा निकालना पड़े। ये जो मुलम्मा है चढ़ा हुआ, एलाय जो है, उसको निकालना पड़े, भट्टी से पिघलाना पड़े और उसको बाहर निकालना पड़े। तो वो एक होता है मल, जो जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। दूसरा होता है आवरण। जैसे मान लो कोई लाइट है, लाइट जग रही है, उसके ऊपर आपने कोई चिमनी चढ़ा दी, या आपकी खिड़कियां हैं शीशे की, उससे लाइट आती है, आपको डिस्टरबेंस होती है, आप कहते हैं ये लाइट ना आए, तो आप आगे पर्दा लटका देते हैं, भाई पर्दे से वो लाइट जो है मध्यम पड़ जाएगी। ये आवरण है, इसको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये मल नहीं है, ये आवरण है, उस पर पर्दा है। तो मन पर कई दफा अज्ञानता का पर्दा, जिसको बाबा कहते हैं सूरज के सामने बादल आ जाता है थोड़े समय के लिए। तो कई दफा अच्छे चलते चलते भी माया के कुछ बातें हमारे सामने आके हमें छिपा देती है, हमारी अच्छाई को वो दबा के और अपना प्रभाव दिखा जाती। अब सूर्य का ग्रहण आप देखते हैं, चंद्रमा का ग्रहण आप देखते हैं, पृथ्वी जब बीच में आती है तो वो भी काले दिखाई देते हैं, उसके आसपास वो दिखाई देता है, तो होता थोड़ी है, लेकिन उसकी परछाई जो लाइट कट हो जाती है, वो उस तरह का आवरण जैसा आ जाता है। तो ये कुछ समय के लिए ये फिर आ जाते हैं, इस तरह की जो बातें। तीसरा, कोई बाहर परिस्थिति से नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपने ही मन में अपने आप
जो विक्षेपता हमारी आती है, मन में दोष कोई आ जाता है। कोई कहेगा आप भाषण करो, हम में आएगा नहीं नहीं हम तो अच्छा भाषण नहीं कर सकते, हम नहीं करते, दूसरे को चांस दे दो, हम भाषण नहीं करेंगे और कोई काम करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे? नहीं हमारा मन नहीं है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मन ऊंचाहट होगा, या ये होगा कि हमसे तो दूसरे अच्छे हैं, हम तो किसी काम के नहीं, आ तो गए बाबा आपके लाए हुए, हम हैं तो सही, लाई कदा आए थे कदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। तो ये ऐसा महसूस होगा कि आ तो गए हम, लेकिन वो खुशी नहीं। अब जब दूसरे को चांस दे दिया और दूसरे ने कर लिया तो लगेगा ये तो मैं भी कर सकती थी, मेरे को चांस मिला नहीं, गंवा दिया। दूसरी दफा आएगा, वो टीचर कहेगी इसको छोड़ दो, ये मना कर देती है वक्त पर, अभी मान भी जाएगी तो लास्ट मोमेंट कहेगी मेरे सिर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं करती, इसको छोड़ दो। तो फिर उसको होगा कि देखो ये मैंने एक बार मना किया था, ये हमेशा के लिए इन्होंने सोच लिया, किया खुद, एक दफा छोड़ दिया, दूसरी दफा छोड़ दिया, फिर पश्चाताप होगा ये हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार करते हैं लेकिन शुरुआत अपने आप हम करते हैं, मना कर देते हैं। भाई करोगे तो अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। दूसरा भी कोई अच्छा करता है तो अभ्यास किया है उसने, मेहनत की है, सोचा है, तैयारी की है, आप भी करो तो बाबा मदद करेगा आपकी। लेकिन आप करोगे ही नहीं, करने वाले की विद्या है, वो कहते हैं भाई जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो फिर और अपने में निराशा आएगी, पता नहीं मैं गलत फैसला कर बैठती हूँ, मैंने उसको मना कर दिया था, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। तो अपने जो हित चाहने वाले, भला चाहने वाले होंगे, नहीं नहीं हम तुम्हें मदद करेंगे, तू अच्छा भाषण करती है, किसने कहा है, चल तू 10 मिनट कर ले, 15 मिनट मत करना, ये बात बोल देना। बस नहीं कह बैठे, जिद कर बैठे तो नहीं करना तो नहीं करना, और उसके बाद फिर पछताते रहना, तो क्या उसका फायदा होगा? वो थोड़े समय के लिए मन में अपने ही अंदर से विक्षेपता आ गई। वो जो मन जो ठीक था, स्थिर था, अपने में कॉन्फिडेंस को हमने खो दिया, या और कोई संकल्प आ गया, हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते। क्यों? मुझे 5 साल 3 साल हो गए हैं, योग तो मेरा लगता नहीं, मैं तो योगी बन नहीं सकती। ये सारे लोग कहते हैं बिंदु रूप अवस्था में स्थित हो, योग की ज्वाला जगाओ, ज्वालामुखी बनो, और ये लाइट और माइट हाउस बनो। मेरे को तो जरा भी अनुभव नहीं, पता नहीं, मैं वो उस जीवन से भी गई, इस जीवन से भी गई, मेरा तो योग, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कोई बन जाऊंगी। माँ बाप ने कहा मैं आ गई, या टीचर ने कहा, या दूसरों की देखा देखी में आ गई, छोड़ो छोड़ो मैं अब अपने जीवन का फैसला कर लूं, लेट मैं करूं, अब भी कर लूं तो अच्छा है। अरे इतने खुशनसीब, भगवान तुम्हें साथी के रूप में मिला है, उसको तुमने हाथ दिया है, तुम्हारा इतना महान भाग्य है, इतना करोड़ों में से चुन लिया भगवान ने, ये कोई कम बात नहीं है। और क्या सोच रही हो? फिर पछताना उसके बाद गलत सोचकर। तो ऐसे ऐसे निकम्मे संकल्प जो हैं, थोड़ी देर के लिए बेकार, जो गिराने वाले, अपने आप को खुद ही अपने अंदर से निकले हुए। कोई कहेंगे भाई क्या बात हुई है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है? नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं ना, मेरा अपना ही है ना। वो बोलेगी ये मेरी अपनी ही गलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे क्या अपने से तेरे को आज हुआ? सुबह तो तू ठीक थी, हंस बैल रही थी, फिर क्या हो गया? कहती है यही तो मैं खुद अपने को समझती नहीं, मेरे को क्या होता है, अपने आप ही कुछ मुसीबत हो जाती है। फिर उल्टी चारपाई डाल के बैठी हुई है, फिर वैसी करती है रोज कुछ ना कुछ। तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम, अपने लिए भी प्रॉब्लम। ये कोई ना कोई चूहा गया तो बिल्ली आई, बिल्ली गई तो कुत्ता आया, ये आता रहता है। ये विक्षेपता, ये तीसरी चीज है। तो हमने मल, आवरण और विक्षेपता, इन तीनों को समाप्त करना है। पवित्र जो पूर्ण रूप से बनना है, तो पवित्रता में ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब कई ऐसे हैं जिनके जीवन में विक्षेपता खत्म हो गई है, और जो आवरण है वो भी काफी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन जो 63 जन्म के संस्कार हैं उसकी भोग ना भोग रहे हैं, वो पूरे खत्म नहीं हुए। वो जो विकर्म किए हुए थे उनका जो अभी असर आ रहा है थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में, वो भोगना चलती है। तो वो उस मल से, जैसे शरीर में कहीं भी कोई मल रुक जाता है, किसी के दांत में, तो दांत उसके सड़ जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, दर्द होगा,
आंख में तो आंख में फूंसी निकल आएगी, नजर खराब हो जाएगी। पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी आएगी, सिर में दर्द होगा, वगैरह वगैरह होगा। तो जहां भी कोई मल रुकता है वहां पर बीमारी होती है, डिजीज होती है। ऐसे ही वो जो मल है, जो पहले का इकट्ठा मलबा हुआ है, कई लेयर्स उसकी उतार दी, लेकिन थोड़ा सा रहा हुआ है। जब तक पूरा अपनी पूरी चमक में आया नहीं, 16 कला संपन्न हुआ नहीं, वो आता रहेगा। उनको हमने पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उस पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए ये हमें जो साथी मिला है, उसकी मदद से हम ये सारा कुछ पूरा कर पाएंगे। लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर हम ये समझें कि वो हमारा साथी है, उस साथी से हमें फायदा ये होगा कि ये हमारा साथी है, हमको ऐसा नहीं करना है, उससे ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं भाई 3 बिंदु को याद रखो। फुल स्टॉप कह दो, ब्रेक कह दो। तो वो ब्रेक और फुल स्टॉप इजी हो जाएगा अगर हम ये सोच लें कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं। ऐसा नहीं वो तो परम धाम में बैठा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं उसको क्या पता है जी। वो तो कुछ और ही दुनिया में भक्तों को साक्षात्कार कराने गया होगा, या कुछ किसी का हिसाब किताब चुकता कर रहा होगा, वट जो भी कुछ कर रहा हो, तो हम अपने उसमें मस्त हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस की भी ये वैरायटी है। ये भी सोल कॉन्शियसनेस है और गॉड कॉन्शियसनेस है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन को टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, वो भी सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस है। ये चलते फिरते उठते बैठते जो हमारे कार्य में हमें ये याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, ये सोल कॉन्शियसनेस है, गॉड कॉन्शियसनेस है। जो कर्म अकर्म विकर्म की गति आप बताते हैं, उसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे हों, उसकी ये एक विधि है। अगर ये हमें याद रहेगा, हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ होंगे उसके प्रभाव से। आप करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर लाइट का है, साथी हैं आप शरीर में हड्डी मांस के हैं और वो लाइट का है, तो साथी कैसे होंगे? वो तो आपके आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। अगर कदम ब कदम उसके साथ नहीं चलेंगे, और साथ तभी चल पाएंगे जब आप लाइट स्वरूप हों, है कि नहीं? तो जब आप सब सोचेंगे कि वो मेरे साथ है, वो कैसे सोचेंगे? वो तो लाइट का है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि वो लाइट स्वरूप बाबा मेरे साथी है, आप उसी क्षण लाइट स्वरूप हो जाएंगे। करके देखो अनुभव, आप उसी टाइम महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी नहीं है आपके साथ, आप लाइट होके चल रहे हैं, वो हल्कापन महसूस होगा। और जब वो हमारे साथी है, हमें किस चीज का खतरा है, किस चीज का भय है? जो सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ, हमें गाइड करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला हमारा साथी है, देन वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, फिर हमारे कर्म अपने स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का, गॉड कॉन्शियसनेस के बाबा ने कई तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उसके संग संग हम रहते हैं। तो उसके संग संग रहते हैं, खाना खाते हैं उसके साथ खाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं, अपना जो सेवा कर रहे हैं हम, तो हम किसी को समझा रहे हैं, बाबा हमारे साथ है, वो हमें टच करेगा, हमारे कान में कुछ कहेगा, हमें गाइड करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा हमें गाइडेंस मिल रही है उसकी, क्योंकि साथी है। साथ का अनुभव कैसे होगा आपको? साथ जो होता है उसका किसी न किसी तरीके से अनुभव होता है, तभी तो हम कहते हैं वो हमारे साथ है। नहीं तो हम कैसे सोचेंगे नहीं हमारे साथ है? और वो साथ नहीं छोड़ता है हमारा, हम छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में जो बदकिस्मती है, जिसको कहना चाहिए द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, वो ये है कि हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। हम क्रोध करने को तैयार हैं, उससे बाज नहीं आते, भले भगवान का साथ छूटता है तो छूट जाए। भगवान चला जाएगा हमारा साथ छोड़ के, अगर हमने क्रोध किया, वो वहां ठहर के क्या करेगा? हमारे ये लक्षण देखेगा। वो तो कहता है हियर नो इविल, वो हमारे क्रोध के इविल वचन सुनेगा, क्या पड़ी है उसको टाइम वेस्ट करने की? वो हमारे साथ रहेगा या भाग जाएगा, उड़ जाएगा? यहां से रहेगा हमारे साथ। हम गलत काम अगर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, भगवान को हम कहेंगे भाई अब तू जा, अब हमने दूसरा काम करना है, अब तू अगर रहेगा तो हम वो काम कर नहीं सकते, तेरी छुट्टी है। यही चाहते हैं हम। अब जो बाबा कहते हैं भाई क्रोध मुक्त बनो, ये करो वो करो, वो सब आसानी से हो जाए,
अगर हमें ये याद रहे कि वो हमारा साथी है, हम उसके संग हैं, वो हमारे संग है, एक बात ये याद रहे तो कितना परिवर्तन हमारे में शीघ्रता से आ जाए। लेकिन इसको हम भूल जाते हैं, तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। दूसरी बात यह है कि जब वो साथी हैं, हम साथी में से भी वो हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साथी तो है, हमारा गाइड है ना, और वो हमारा पिता है ना, पिता के रूप में साथी है, शिक्षक के रूप में साथी है, हमारे सदगुरु के रूप में साथी है, हमारे दोस्त के रूप में भी साथी है, खुदा दोस्त भी है। ये सब संबंधों के साथ कारण से हमारा साथी है। तो अगर वो हमारा साथी है, हम उसकी बात मानेंगे नहीं, तो कहेगा भाई ठीक है, ये देख ये चौरस्ता आ गया है, तुम्हारा हमारा साथ अब निभेगा नहीं, तुम्हारा लफड़ा कुछ अलग है, हमारा कहना कुछ अलग है, तू इधर जाना है कि इधर जाना है ये बता, तूने जिधर जाना है जा, मैं फिर दूसरा रास्ता लेता हूं, तेरा मेरा अब बनेगी नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? तेरे को जो मैं कहता हूं तो सुनता तो है नहीं, फिर मेरे साथ चलने की जरूरत क्या है? वाई यू नीड मी, वाई शुड आई गो विद यू? आपके साथ में क्यों चलूं? कोई हमारा मेल मिलता नहीं, बात मिलती नहीं, आपस में विचार मिलते नहीं, कहना तुम सुनते नहीं, ऐसे ही हम बुत बन के तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? आपके साथ कोई चले तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे कोई हाथ की लाठी हूं क्या, तुम्हारी छड़ी हूं? वाई शुड आई गो विद यू? यू गो अलोन, आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं। तो वो हमारा साथी तभी बनेगा ना जब हम उसके साथ, उसके बताए हुए, उसके अनुसार चलेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम उसके प्रति समर्पित हों, वो तब हमारा साथी है। ये हमारी उसकी कंडीशन है। अगर हम समर्पित बुद्धि नहीं है, हमें वो टच करने का अधिकार वो हम उसको नहीं देते, उसको ये गाइडेंस हमसे हमें वो दे, उसका अधिकार हमें नहीं देते, वो हमें ब्लेस करे ये अधिकार हमें नहीं देते, तो फिर हम कैसे चलेंगे? तो जो हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, बहनों का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कोई भी जिज्ञासु आता है तो क्या कहते हैं? दो बातें कहते हैं, आपने सुना हो, ध्यान दिया होगा, आपका कईयों ने परिचय दिया होगा, ये बहन समर्पित है, इतने साल से समर्पित है। समर्पित का अर्थ जानते हो? समर्पित किसको कहा जाता है? समर्पित का क्या मतलब होता है? और दूसरा कहते हैं जी ये इस सेंटर को संभालने के निमित्त है, कहते हैं ना। वो जिज्ञासु भाई लोग, घर गृहस्थ में रहने वाले लोग, जब बहन जी का परिचय देते हैं, किसी को लेकर आते हैं शिकार को पकड़कर, बाबा की भाषा में, कि बहन जी इसका शिकार करो, तो वो क्या परिचय देते हैं कि ये बहन समर्पित है, सेंटर को संभालने के निमित्त है। तो ये निमित्त और समर्पित, ये हमारे ज्ञान के बहुत ही गहरे शब्द हैं। हमारा अपना व्याकरण है, अपना हमारा शब्दकोश है, और अगर उस भाषा को हम समझते नहीं तो भाव को कैसे समझेंगे? तो ये बातें पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप कौन हैं। जब आप कहते हैं, अपने लौकिक माँ बाप को भी आपने कह दिया मैं समर्पित हो गई, वो भी समझे बैठे हैं कि बेटी हमारी समर्पित हो गई। किसी का बेटा गया था कहीं, तो उन्होंने कहा भाई ये शायद चांदनी चौक में गया हुआ है, वो वृंदावन में गया हुआ था, तो वो कुछ और समझ रहे थे और वो कहीं और लटका पड़ा था। तो वो माँ बाप तो समझते हैं स्कूल में। अब मुझे पहली दफा मेरे लौकिक पिता स्कूल में बिठाने ले गए, जब स्कूल में मैंने शुरू किया पढ़ना, कितना छोटा था होऊंगा, तो मुझे स्कूल में ले गए पहले ही दिन जब ले गए, पहले तो सोच रहा था जाऊं कि ना जाऊं, आजादी का जीवन खत्म हो जाएगा, खेल कूद रुक जाएगा, लेकिन वो ले गए, पढ़ना तो है ही। जब ले गए, अभी मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो मास्टर जी एक लड़के की पिटाई कर रहे थे बड़े जोर से, पिटाई भी नहीं, धुनाई कर रहे थे अच्छी तरह से। धुनाई समझते हैं ना, जैसे रुई की धुनाई की जाती है। एक छड़ी लेके अच्छी तरह से उसको कहाँ मारते हैं, कहाँ लगती है, पता ही नहीं। वो बेचारा रोता जाए, छोटा सा बच्चा, और वो उसकी धुनाई कर रहे थे। मैंने सोचा मैं तो ये स्कूल में नहीं आऊंगा, मैं भाग गया। तो पिताजी मुझे वहां स्कूल में बिठा कर आए, मेरा नाम दाखिल कराया, ये इसका नाम है, इसको स्कूल में दाखिल कीजिए, बिठा दिया एक तरफ। जब उन्होंने उसकी पिटाई की, मैं चुपके से खिसक गया, बहुत तेज रफ्तारी से भाग के घर में ऊपर जाके छिप गया। तो मेरे लौकिक पिता ने जाके माता जी को कहा, आज मैं उसको दाखिल कराया, आज से स्कूल में चला गया। अरे उन्होंने कहा वो तो ऊपर बैठा
तुमने उसको स्कूल में कहाँ दाखिल करा है? कहता है नहीं पहले बैठा होगा, तुम पिछली बात कह रही हो, मैं अभी अभी तो उसको छोड़ के आ रहा हूं। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं भी अभी अभी की बात कह रही हूं, जरा जाके ऊपर देखो वो छिपा बैठा है। तो उसकी धुनाई देख के, उसकी पिटाई देख के मैं भाग गया वहां से। तो भाव क्या हुआ कहने का कि जो अगर हमारे कर्म हमारे जैसे वो सिखा रहे थे, जिस प्रकार से धुनाई कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, उसका क्या नतीजा हुआ कि किसी व्यक्ति को वो हुआ, और वो समझ रहे हैं कि हम स्कूल में रख कर आए थे, और हम स्कूल में थे नहीं, हम लौकिक घर में वापस चले गए। ऐसे ही समर्पित हैं, जैसे वो समझ रहे थे मैं स्कूल में दाखिल कराया हूं। हमारे लौकिक माँ बाप रिश्तेदार सब समझे बैठे हैं बहन जी समर्पित हैं, और बहन जी का मन घर में है। चलो शरीर से तो नहीं भाग रहे मेरी तरह से, लेकिन मन अगर घर में है या कहीं इधर या उधर है, तो वो बैठे हुए वहां हैं और वो छोड़ गए उनको यहाँ। ये क्या समर्पित है? इसको समर्पित कहा जाएगा। अगर दुनिया की चीजें हमें चाहिए, अगर वही हमारे नाज़ो अंदाज हैं, वही हमारे नखरे हैं, वही चीजें हमें खींचती हैं, वही आकर्षण हमारे रहे पड़े हैं, तो उसको समर्पित कहते हैं। तो परमात्मा हमारा साथी पूरे रूप से तभी बनेगा, चाहे वो कोई घर गृहस्थ वाला हो या जिसको हम समर्पित कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ वाले बुद्धि से समर्पित नहीं होते, वो बेचारे कमाते हैं क्योंकि उन्होंने गृहस्थी रची है, उनकी पालना करनी होती है, इसलिए मजबूर हैं कि वो उनको कमाना ही है, यज्ञ पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन बहुतों को हमने देखा है कि उनका सारा बाकी जीवन वो धन से भी सहयोगी, मन से भी सहयोगी, तन से भी सहयोगी, अपना सारा टाइम अपने बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो भी समर्पित है। बल्कि सेंटर्स पर रहने वाले ज्यादा आराम करते हैं। उनको बेचारों को बाजार से पहले दाल चावल जाके ले आओ, आटा ले आओ, फिर या तो गेहूं ले आओ, उसको बीनो, उसको चुनो, फिर पिसाओ, फिर उसका आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, एक एक को बैठ के उभारो, फिर थाली में डाल के उसको खाओ, फिर थाली बर्तन साफ करो, फिर उसके बाद फिर अगली तैयारी हो, और सारा दिन काम करो, दफ्तर में काम करो, पैसा कमाओ। कितनी मुसीबत है। और टीचर्स को समर्पित का मतलब क्या है कि जिसको सब पका पकाया मिले, जिसको धुला धुलाया मिले, जिसको बना बनाया मिले, सजा सजाया मिले, जिसके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सब जो काम कहें वो हुक्म जी हजूर कह के वो कर लाएं, हैं? किसको कहते हैं? चलो आप में से कोई बताओ समर्पित किसको कहते हैं? सारा टाइम आप सुन रहे हैं, कुछ सुनाओ तो सही, समर्पित किसको कहते हैं? आप सोचिए, अगर हम यज्ञ के प्रति, शिव बाबा के प्रति, सेवा के प्रति लोगों ने जो कुछ दिया अपने ऊपर खर्च करते चले जाते हैं, और सब फैसिलिटीज अपनाते हैं, और जो सेंटर्स बनाते हैं यज्ञ के लिए, जो भाई बहन समझते हैं कि हमारे यज्ञ, हमारे क्लासरूम अच्छा हो, हमारे बैठने उठने का स्थान ठीक हो, सेवा के लिए देते हैं बनाने के लिए, और हम समझें ये हमारा आश्रम है, हमको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता क्योंकि हमने बनाया है, ये भाई हमने निकाला है, इसको ज्ञान हमने दिया। तो वो अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारा आश्रम है, हमारा सेंटर है, जबकि वो जो बनाया है हमने वहां दूसरी बहन को रख रहे हैं, ये तो हम सोचेंगे पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसको फेवर कर रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं, हमने गलत काम क्या किया है। जिज्ञासु को कहेंगे लिखो चिट्ठी, दस्तखत करो सब, हमारी बहन जी को चेंज मत करो, ये बहन जी अच्छी बहन है, इसने हमें निकाला है। वो भी कहते हैं निकाला है। जो भाषा एक दूसरे की सुनते सुनते वही चढ़ जाती है जबान पर, हैं? और इसको आप यहां रखो, ये यूनियंस और ये जिज्ञासुओं को बजाय ज्ञान देने के इन कामों में लगाना, और ये हमारे सेंटर जो बाबा के सेंटर हैं, ये निमित्त, जिसको निमित्त कहा गया था, ये निमित्त इसी को कहते हैं। यानी सब चीज का उल्टा अर्थ है। किसी ने कहा ना भाई प्याज खाते हो, कहते हैं हरे 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 हरे, यानी हरे प्याज खाते हैं। मतलब उसका ये था, ये तो समझेगा प्याज नहीं खाते, हरे हरे बोलता है, भक्त आदमी है, हरे हरे बोलता है। और भाव उसका ये था सिर्फ प्याज ही नहीं खाते साहब, हरे हरे प्याज खाते हैं, बात मत पूछिए। अरे भाई शराब पीते हो, कहता है राम 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 राम, यानी वो रम शराब होती है, हम राम राम पीते हैं, वो पीते हैं। तो निमित्त का ये मतलब है कि जो चीजें दूसरों की माल राम राम जपना, पराया माल अपना, वो हमारा हिसाब है।
कि जो लोगों ने राम जी के नाम से दिया, भगवान के नाम से दिया है, ये तो कोई तरीके, इसको समर्पित कहते हैं। आप लोगों ने समर्पित का भाव समझा है? सबने समर्पित का भाव समझा है? हमारा कुछ भी नहीं, हमारे हाथ हैंड्स अप, हमारी जेब खाली, हमारे हाथ खाली, ये सब बाबा का है। वो करण करावन हार है, जो आए हैं उसके भेजे हुए आए हैं, उसके बच्चे हैं, उनका भाग्य बनाने वाला वो है, हम निमित्त हैं, हमसे जो सेवा हुई है उसका भाग्य हमें मिलेगा। हमारा कुछ भी नहीं। जिस समय हमें हुक्म मिले कि यहां से जाओ, दूसरी बात करने की जरूरत नहीं, वहां से फौरन जाओ, दैट्स ऑल। लेट अस नॉट रिपीट इट, दूसरी दफा कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर देवता बनना है तो देवता को कहते हैं इशारा काफी, मनुष्य को कहना पड़ता है, देवता को इशारा देना पड़ता है। ये बड़ों का काम है, जिसको जहां रखना हो कोई कारण होंगे, वो जानते हैं हमें क्यों भेज रहे हैं। शायद वो हमें ये समझते हैं कि ये योग्य है, जैसे इसने यहाँ सेंटर जमाया है, वहां सेंटर ठीक नहीं चल रहा है, ये वहां जाएगी तो बाबा की सर्विस को बढ़ाएगी, और हम सोच रहे हैं कि हमें पनिश क्यों कर रहे हो, हमें वहां क्यों भेज रहे हो। अरे आप पे उम्मीद रख के बाबा ने आपको ये नया मौका और दिया है। जैसे यहाँ आपने हरियाली की है, वहां भी जाकर ये फूल उगाओ, बगीचा बनाओ बाबा का, तो बाबा की कितनी आपके ऊपर कृपा होगी। और हमेशा सब ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। जगह जगह आपकी डिमांड होगी, कहीं भी होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, और आप यहाँ बैठ के आराम से आकी बाकी उम्र ऐश करना चाहते हो, अभी से रिटायर्ड लाइफ हो गई, ये गलत है। तो समर्पित जिसको कहा जाता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं स्वयं जब बाबा की हूं तो मेरा बाकी क्या है, ये सब बाबा का है, क्योंकि मैं स्वयं बाबा की हूं, मेरे एक बाबा दूसरा न कुछ कोई। तो हमेशा हम उपराम रहें, हमारा मन जैसे भी हो। आपने देखा होगा हनुमान के पांव दिखाते हैं, दोनों पांव कभी भी आप उसके जमीन पर नहीं देखेंगे, ऐसे खड़ा होता है या ऐसे खड़ा होता है, एक पांव उठा रहता है, चलता रहता है। तो वो जो भी परिव्राजक जिसको कहा जाता है, भाई ब्रह्मा ने संतान रची, वो परिव्राजक थे, एक जगह पर बैठने वाले नहीं थे। गंगा एक जगह पर बैठती नहीं, जाती है भारत में एक जगह से दूसरी जगह, सबको हरियाली बनाते हुए। तो अगर हम ये समझें कि हमारा कर्तव्य ये नहीं है, तो आप देखिए कि आप पर बाबा की कितनी उम्मीदें हैं। वो आपका साथी बनने को तैयार है, आपके संग संग रहने को तैयार है, लेकिन उसके बताए हुए कुछ बातें हैं, उनको आप पालन करेंगे तो आपको नित्य ऐसे नए अच्छे घनिष्ठ श्रेष्ठ अनुभव होंगे कि कैसे आपका साथी है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, आपको यही महसूस होगा कि बाबा ने कैसे हमारा साथ दिया, हमें कैसे बचाया वक्त पर, कैसे गाइडेंस दी, जो बात हमारे मन चित्त में नहीं थी उसने हमें टच की, और जो अनुभव हमें पहले नहीं थे अब वो नए नए अनुभव कराए। आपको चाहिए क्या? आपको घर में रेफ्रिजरेटर चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, गद्देदार पलंग चाहिए, या मार्बल वाले फ्लोर चाहिए, या कुछ अच्छे अच्छे बाथरूम लैट्रिन बने हुए श्रेष्ठ मॉडर्न टाइप के चाहिए, या आपको स्वयं भगवान को साथी बना के नए नए अच्छे अच्छे योग के गहरे गहरे अनुभव, कोई सिद्धि, कोई उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति चाहिए? क्या चाहिए? डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एक तरफ वो चुन लो, क्या चाहिए। भाई वो दुर्योधन भी गया और युधिष्ठिर भी गया, तो उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा जी पहले इनसे पूछ लो। उसने कहा मुझे आपकी सारी सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा अच्छा तथास्तु, तुझे मिलेगी सारी सेना। युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, दैट्स ऑल। आपकी मार्ग प्रदर्शना चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मार्ग प्रदर्शना, आपकी गाइडेंस चाहिए, दैट्स ऑल। तो विजय किसकी हुई? सारी महाभारत का सार क्या है? जिधर साक्षात भगवान स्वयं थे, सारी सेना, नारायणी सेना जो उसको कहते हैं, वो सारी सेना उस तरफ थी, लेकिन वो उस तरफ था अकेला। विजय किसकी हुई? उसकी हुई। तो क्या चाहिए ये सोच लो, क्या चाहिए? यू हैव टू सिलेक्ट फॉर योर सेल्फ, जज फॉर योर सेल्फ। वो कहते हैं विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। जो विद्या पढ़ना चाहता है
वो अगर सुख के जीवन, ऐश व इशरत के जीवन, नरम गदेलों वाले जीवन जीना चाहता है, अगर जीवन में ऐश व इशरत चाहता है, तो फिर उसका विद्या नहीं अध्ययन कर सकता। विद्या से जो सुगंधी आती है, विद्या का जो एक सार निकलता है, जो उससे इतर एसेंस निकलता है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। वो मेहनत नहीं जिसको बाबा कहते हैं भाई मैं बच्चों की मेहनत नहीं दे सकता, नॉट दैट। लेकिन अध्ययन करो, योग का अभ्यास करो, सेवा में अपना दिन रात लगाओ। ये जो हमारा जीवन है, इसमें लगो, बनिस्बत इसके कि भाई ताजमहल आगरा बनाने की कोशिश करो, वो बना के और फिर उसमें फंस जाओ। बनना है, उड़ती कला में जाना है, फरिश्ता बनना है, तो ये सब लगाओ, झुकाओ, इन चीजों के प्रति आकर्षण, ये तेरा मेरा, ये इनको छोड़ के जब हम उपराम चित होंगे और सब बाबा का है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब ये हमारे मन की स्थिति होगी, तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तब भगवान हमारा साथी है, विजय हमारी निश्चित है। ओम शांति।